Hello बच्चों. So in this video I am going to start more questions of same topic, motion in a plane. And first video I discuss question 1 to 7. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. मैं वैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी भी करा सकती हूँ, पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ थोड़ा कंसेप्ट भी देती जा रही हूँ. यदि जिन्होंने थ्योरी डिटेल में नहीं भी पढ़ी है तो साथ वो कंसेप्ट भी सीख के क्वेश्चन अप्लाई करना सीख जाएंगे. ये मेरा ऑब्जेक्ट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एज यूजुअल आप नोटबुक पेन लेंगे बच्चे साथ में, और साथ में करते हैं क्वेश्चन, दोनों मिलके करेंगे. देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं इस वीडियो में. सो ओके बच्चों, देन सो द क्वेश्चन नंबर 8. 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर. ग्राउंड की रेडियस है हमारी 200 मीटर. स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P on the edge of the ground and reach a point Q diagonally opposite to the P, following different path as shown. What is the magnitude of displacement vector for each? For which girl is this equal to the actual length of path sketch? मतलब क्या है, 3 गर्ल्स हैं, स्केटिंग कर रही है, P से Q जा रही है. एक कौन सा पाथ फॉलो किया A, एक ने कौन सा पाथ फॉलो किया B, एक ने कौन सा किया C. स्टार्टिंग पॉइंट क्या था P और एंड पॉइंट कितना है Q. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो PQ आ गया. दैट इज़ अ डायमीटर, मतलब 2R, मतलब 2 इंटू 200, मतलब 400 मीटर आ गया. अब ये बोलते हैं किस गर्ल का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट बराबर है. सिंपल सी बात है, जो गर्ल B है उसका वही एक्चुअल पाथ है और वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट. जो A है उसका पाथ क्या है, ज़्यादा. C का ही पाथ क्या है, ज़्यादा. तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा, गर्ल B का जो हमारा क्या है, एक्चुअल पाथ. क्लियर. नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर 9. साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर O of a circular path of radius R is equal to 1 किलोमीटर, रेडियस 1 किलोमीटर दे दी है. reaches to the center along QO. यहाँ से O से शुरू करता है, ये चलता है और यहाँ पर सेंटर में QO तक पहुँच जाता है. एज शोन इन फिगर. इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट. यदि राउंड ट्रिप है उसको टाइम कितना लग रहा है हमारा, T इज इक्वल टू 10 मिनट. राउंड ट्रिप है ना, राउंड ट्रिप टेक 10 मिनट्स. व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट. अब राउंड ट्रिप बोल दिया है. राउंड ट्रिप का मतलब क्या हो गया, यहाँ से O से गया, P गया, P से Q गया, फिर O पे वापस आ गया. तो वही स्टार्टिंग पॉइंट है और वही एंड पॉइंट है. तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 आ गया. अब हमसे क्या पूछते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी भी क्या हुआ करती थी बेटे हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0. तो A पार्ट भी 0 आ गया, B पार्ट भी 0 आ गया. नेक्स्ट C पार्ट क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ. अब कितना चला, यहाँ से OP गया, ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ OP प्लस PQ प्लस QO अपॉन टाइम. देखो ज़रा कितना आ गया. OP 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, और ये वाला यदि पूरा राउंड होता है तो हम सरकमफ्रेंस 2πr आधा होता है,
तो 2 पाई आर बाई 2 और आधे का आधा पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। मतलब मुझे ये समझ आ गया कि ये कितना था हमारा r प्लस पाई आर बाई 2 प्लस r डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना दिया ना 10 मिनट, टाइम कितना दिया ना 10 मिनट। अब 10 मिनट को हम चाहें तो 1/60 r कर सकते हैं ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 r, तो 1/6 r। अब देखते हैं यहाँ से 1/6 r, r कॉमन ले लिया मैंने, r आ रहा, r कितना 1 किलोमीटर, r कॉमन लिया मैंने, r यहाँ पर 1 प्लस पाई बाई 2 प्लस 1 और 6 ऊपर चला गया। अब इसको देख लेते कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेते हैं हम। कितना आ जाएगा हमारा r और 2 प्लस पाई प्लस 2 और ये 6 और ये 3। पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14, मतलब 4, तो इट विल कम अराउंड r 4 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 3, कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही था, 7.14 मल्टीप्लाई 3, 12, 1, 4, 21 किलोमीटर पर आवर, 21.42 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज एवरेज स्पीड। आप टोटल सिंपल क्या करना था, टोटल पाथ लेंथ करनी थी और टाइम से डिवाइड करना था। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. First, read the question carefully. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle 60 after every 500 meters. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth, and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. Questions क्या है कि ओपन ग्राउंड में एक मोटरिस्ट है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चला रहा है और वो क्या करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस चलता है, जिस डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है दैट इज अ 500 मीटर है और वो कितने एंगल पर टर्न कर रहा है, 60। तो यहाँ से टर्न आ गया और ये एंगल आ गया हमारा 60। फिर अगेन ये फिर टर्न करता है हमारा, अगेन टर्न करता है हमारा 60 पे, फिर अगेन टर्न करता है ये हमारा 60 पे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं ये, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट थर्ड, सिक्स्थ, एट टर्न। अब यहाँ से स्टार्ट किया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोला, इसको 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पर एंगल 60 दिया था तो हमें ये समझ आया कि एक 60 टर्न लिया, फिर 60 दिया, फिर 6 दिया, तो जो शेप बनेगा वो हेक्सागन टाइप का बन जाएगा और सभी डिस्टेंस 500 है। तो 500 है मतलब इसको हम लोग रेगुलर हेक्सागन बोल देंगे। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हुआ कि जिनकी सारी साइड बराबर है वो हेक्सागन आ गया। अब आगे बोलते हैं कि जब फर्स्ट टर्न लेता है थर्ड टर्न, तो थर्ड टर्न कहाँ हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको तो हम 0 बोल देंगे। यहाँ से स्टार्ट किया तो ये टर्न कहलाए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड।
अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, कहाँ पे? थर्ड टर्न पे यहाँ पर आए। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था हमारा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ, तो यदि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाए, जो पॉइंट 0 और 3 है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब रेगुलर हेक्सागन है, मैं थोड़ा सा हेक्सागन बताती हूँ आपको ताकि क्वेश्चन करने में और आसान हो जाए। यदि एक ये एंगल हमारा जो हेक्सागन है, हमने बोला ये एंगल हमारा कितना था? 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 120। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हमारा? 120। तो इसका जो आधा एंगल है ये कहलाएगा 60 और ये कहलाएगा 60। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180। यदि दो एंगल 60 हैं, जो थर्ड एंगल है ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 60। मतलब 3 एंगल आ गए और इन सब का सम है 60 + 60 + 60 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180। ये हमारा 60 + 60 + 60 आ गया 180। ये हमारा हेक्सागन हो गया। अब तो हमें ये समझ आ गया कि जो रेगुलर हेक्सागन है तो वहाँ पर ये जो साइड 60 60, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होगी। मतलब यदि इन्होंने एक डिस्टेंस दिया था मुझे 500, यही बोला ना, पहले 500 चलेगा, फिर क्या करेगा? 60 पर टर्न लेगा, फिर 500 चला, फिर 60 पर टर्न लिया, फिर 500 चला, फिर 60 पर टर्न लिया, फिर 500 चला। तो मतलब ये वाली जो चीज़ है ये भी 500 है, फिर 500 गया, फिर 500 गया, फिर 500 गया, फिर यहाँ से 60 पर टर्न लेके 500 आ गया, फिर 60 पर टर्न ले लिया। तो मुझे ये समझ आ गया कि ये वाली जो लेंथ थी ये भी 500 हो गई बेटे, और ये वाली भी 500 हो गई। और थर्ड टर्न कहाँ आया? फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड टर्न यहाँ आ गया। तो थर्ड टर्न जो आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 500 + 500। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हमारा थर्ड टर्न का 500 + 500, दैट इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? 6 टर्न। अब देखते हैं 6 टर्न पे कहाँ पर है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गए। तो वही इनिशियल पॉइंट और वही फाइनल पॉइंट। मतलब 6 टर्न का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 0 हो गया। अब 8th, तो 6 के बाद कितना आ जाएगा? 7, 7 के बाद 8th। तो इसका मतलब है एक हमारा ये था और एक ये था। अब हमने क्या करना है? इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखते हैं रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। यदि इस पॉइंट को, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ये एक लेंथ है, एक दूसरी लेंथ, और ये रिजल्टेंट आ गया। तो जो रिजल्टेंट आया r, दैट इज इक्वल टू √ऑफ a²। फॉर्मूला पता है आप लोगों को, दोबारा मैं लिख देती हूँ। पैरेललोग्राम में सीखा था r इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा। अब a तो 500 का स्क्वायर है, b भी 500 का स्क्वायर है, एंड +2, ये भी 500, b भी 500। अब बच गया cos। अब वैसे तो होता है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या लग रहा है बेटा कि एक ये है और एक ये है, तो हम जल्दी से एंगल ये ले लेंगे, पर क्या एंगल ये है? नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटे, ये जो साइक्लिस्ट था वो इधर जा रहा था, ये डायरेक्शन थी, और इसकी ये डायरेक्शन थी। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, एक्चुअली जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगी तो इनके बीच का एंगल जो बनेगा दैट इज 60। और कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं जल्दबाजी में, इसको 120 ले सकते हैं, पर एक्चुअल एंगल क्या है बेटे हमारा? ये एक्चुअल एंगल है 60, क्योंकि ये डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए हमें।
और हम चाहते तो उसका हम पैरेललोग्राम लॉ बनाते, फिर हमने रिजल्टेंट निकालना था। मतलब कैसे कि ये वेक्टर हमारा यहाँ जा रहा है और ये यहाँ है, फिर हमने इसको ऐसे करके बनाना था। पर ऐसे भी नथिंग रॉन्ग, ये भी सही है। पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या समझना है, जो थीटा एंगल होता है दैट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए हमारा इधर है और बी हमारा इधर है, तो ए और बी के बीच का एंगल है वो कितना है 60। तो कॉस कितना आ जाएगा 60। अब कॉस 6 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको हम 500 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और कॉस 60 को कॉम्पिटिशन में आप यहाँ पर भी हाफ लिख के एक काटा जा सकता है। एक लाइन और एक स्टेप और लिख लेना। अब आर देखो कितना आ जाएगा आपका 500 स्क्वायर है तो अंडर के बाहर 500 ही आ जाएगा। 1 आ गया प्लस 1 आ गया प्लस कितना आ जाएगा 1, मतलब आर कितना आ जाएगा हमारा 500 अंडर 3। अब डिस्टेंस था 500 मीटर था, तो ये भी कितना का 500 अंडर 3 मीटर। अंडर 3 की वैल्यू 500 मल्टीप्लाई 1.71। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटर्स इन ईच केस। अब मैंने फर्स्ट केस का डिस्प्लेसमेंट पहले समझा, तो फर्स्ट टर्न में, थर्ड टर्न में डिस्प्लेसमेंट 1000, डिस्टेंस 1 2 3, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 मीटर। नेक्स्ट 6 टर्न में 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस टोटल सम 6 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 3000 मीटर। 8th में डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ, ये भी, फिर ये और ये, तो 8 टर्न में 8 टाइम्स 500। डिस्टेंस में हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है क्या डायरेक्शन है, तो 8 मल्टीप्लाई 500 दैट इज अ 4000 मीटर। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विश टू गो फ्रॉम स्टेशन टू होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ स्टेट रोड। ये स्टेशन है, स्टेशन से जो होटल था यदि सीधे सीधे देखें और जो उसका डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर था। अब क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स सम अलोंग सर्कुइटियस पाथ, मतलब वो किसी लंबे रूट से लेके चला जाता है, घुमा के लेके चला जाता है। तो जो जब घुमा के लेके जाता है कहीं, तो जो पाथ लेंथ आती है वो आती है 23 किलोमीटर और लॉन्ग एंड रीच होटल इन 28 मिनट, और जो टाइम लगता है होटल पहुंचने का वो लगता है 28 मिनट। ठीक है। अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ टैक्सी। जब भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमें टोटल पाथ लेंथ से ही मतलब है, तो एवरेज स्पीड का मतलब आ जाएगा एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ कितना था हमारा, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, टोटल पाथ लेंथ इज अ 23 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 28 मिनट। इसका मतलब है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, तो 28 बाय 60 आवर, बोलो कितना आ जाएगा 28/60 आवर, बोलो
23 multiply 60 divided by 28 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 14 और ये 30, 15 में करना नहीं चाह रही हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9, 3 2 ज़ा 6 और ये 14, तो 14 5 ज़ा 70 होता है। सो 690 अपॉन 14, 14 5 ज़ा 70, तो 49 तक आ जाएगा। अरे तो 50 आ जाता, अप्रॉक्सीमेटली बताया मैंने। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, और एग्जैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 49.3 किलोमीटर पर आवर। बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था? 10। इसका मतलब है जो एवरेज वेलोसिटी की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगी हमारी टोटल, ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, और जो टाइम आएगा दैट इज 28/60 आवर। 10 और 60 अपॉन 28 किलोमीटर पर आवर। 10/60 डिवाइडेड बाय 28, बस इसको कर देते हैं। 2 से कितना आ जाएगा? 30, और ये आ जाएगा हमारा 14, और अगेन 15, 15 से आ जाएगा 7, 150 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। 150 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? तो क्या हुआ? 150 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं, सो हाउ मच इट विल कम? 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1.7। सो करते हैं बेटे, 7 2 ज़ा 14, 14 1, 7 1 1 3, तो 7 4 ज़ा 28, 21.4 किलोमीटर पर आवर। 21.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो दोनों में अब क्वेश्चन था, आर द टू इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्टाइल। सो इन दिस वीडियो में सारे क्वेश्चन थे, ये वेक्टर पर रिलेटेड थे, एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो क्वेश्चंस है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेस्ड थे, वेक्टर था, इसमें हमारा प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस है। तो प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन, वैसे मतलब भी मोशन इन प्लेन एक ही बात है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस करती हूँ। तो हम जो प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं, हम 2 ढंग से प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे। हम तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टल स्पीड से हम थ्रो करते हैं, तो वो नीचे आया। अब यहाँ पर हमें ये समझना है बेटा कि ये जो डिस्टेंस था, ये तो y है, y डायरेक्शन का, और ये कितना x। तो हमारे फॉर्मूले वही लगते हैं जैसे हम लगाते थे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बट जब हम y की बात करेंगे तो x की जगह y आ जाएगा, और u की जगह uy_t प्लस हाफ ay_t²। और x डायरेक्शन की तरफ डिस्टेंस भी x का, स्पीड भी x की, और एक्सटेंशन बाय x का, और ये टाइम। फिर जो भी ड्राइव हमने इक्वेशन किए थे, सारे 3 इक्वेशन हमने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था। यदि हम v इज इक्वल टू u प्लस at सीखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? vx इज इक्वल टू ux प्लस axt
एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी यू स्पीड है और एंगल थीटा है, और स्पीड से आपने थ्रो किया और ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते थे एक्स डायरेक्शन और इसको बोलते थे हम लोग वाई। फिर हम तीन चीज़ें निकाला करते थे, एक हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आया करती थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था 2u साइन थीटा अपॉन g। u आपको पता इनिशियल वेलोसिटी, थीटा किस एंगल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। तो ये जब ऐसे ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ये सिंपल से फॉर्मूलेज आपने सीखे हुए हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है, फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, बस जस्ट टू रिकॉल की चीज़ें में याद आ जाए। सो द क्वेश्चन नंबर 12, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल 25 मीटर हाई। एक हॉल है, उसकी सीलिंग की हाइट 25 मीटर हाई है। 25 हाई मतलब बहुत बहुत हाई। हमारे जो घर हैं, जो हम जिस कमरे में आप लोग रहते हैं, तो उनकी हाइट कितनी होती है, जस्ट मैं इमेजिन करने के लिए बता रही हूँ। तो यदि एक, तो हम जिस कमरे में इसकी हाइट 3 मीटर होगी, जनरली 10 फीट बोलते हैं, तो 3.5 मीटर हो जाएगी। किसी की ज़्यादा होगी तो 4 मीटर हो जाएगी। अब आप 25 इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ऊपर होगा, मतलब कितना बड़ा हॉल होगा ये। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट बॉल थ्रो विद द स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ बॉल। मतलब बोलते हैं कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और हमने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया और ऐसे थ्रो किया कि जो बॉल थी ये सीलिंग थी यहाँ पर, और इसको बिना टच किए बिल्कुल ऐसे निकल गई। और जो सीलिंग की हाइट कितनी थी हमारी, 25 मीटर। कहने का मतलब हुआ एक बॉल को हमने ऐसे फेंका और वो मैक्सिमम कितना जा सकता था, 25 से कम ही गया वो, मतलब जस्ट 25 लेंगे हम। और पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, मतलब हमने उसको ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। हाइट हमें पता है 25 है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन वही आ गया जो प्रोजेक्टाइल आपने सीखा था। ये प्रोजेक्शन का एंगल कितना है हमारा, थीटा। हमें हाइट दे दी है। हाइट का फॉर्मूला पता है बच्चों को, हाँ, हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट 25, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँगी, g की वैल्यू 10 ले लेती हूँ, यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं यू स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा एंगल नहीं दिया है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यू साइन थीटा अंडर ऑफ 25, और यहाँ देखते हैं 20 हो गया, 24 और मल्टीप्लाई 5। क्यों ऐसा किया है मैंने, जब अंडर करोगे तो 25 का कितना पता, 5, 4 का कितना है 2, 10, मतलब u साइन थीटा आ जाएगा हमारा, u साइन थीटा आ गया हमारा 10 अंडर 5, 10 अंडर 5 साइन थीटा। क्लियर, कैसे, 5, ये 2 बाहर आ गया और 5 आ गया। अब नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब हमें r निकालना है, तो r का फॉर्मूला कितना है हमारा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इसको निकालने के लिए यदि हम इसको ऐसे लिखें, साइन
2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने यू स्क्वायर किया, यहाँ पर 2 कर दिया मैंने, साइन थीटा किया, कॉस थीटा अपॉन जी किया। अब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे साइन थीटा भी पता होना चाहिए, मुझे यू भी पता होना चाहिए, कॉस थीटा भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ से साइन थीटा तो हम निकाल लेंगे आराम से। कैसे, 10√5 अपॉन कितना है 40, तो कितना आ जाएगा हमारा √5 अपॉन 4। अब यदि साइन थीटा मालूम है तो हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। 2-3 तरीके निकालने के, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना है, स्क्वायर कर दो, 5/16 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना आएगा, 16 यहाँ चला जाएगा, तो 11/16 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा √11/4। क्लियर। साइन थीटा कितना आ गया, √5/4। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या कर सकती थी, साइन की वैल्यू मैंने 5/16 डाली, -1 इधर आया, माइनस कॉस आ गया, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस कट गया। तो डायरेक्ट मैंने क्या रख दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू √11 और 16 का रूट कितना आ गया 4। सो नाउ द पुट द वैल्यूज़, ये कितना आ जाएगा 2 और u कितना आ जाएगा हमारा 40 एंड 40 और साइन थीटा कितना आएगा बेटे हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू अभी निकाला था हमने √5/4 √5/4 और कॉस थीटा कितना आ जाएगा √11/4 और जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। एक 40 चला गया और एक कितना आ जाएगा 10। अब 10 से कितना आ गया हमारा 20 और √ कितना आ जाएगा 55। अब देखो जो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं, यदि मैं इसमें 9 ऐड करूँगी तो 64 आएगा और इसमें 6 ऐड करूँगी तो फिगर किसके ज़्यादा नज़दीक है 7 के। तो यहाँ पर जो मैं 55 लूँगी वो मैं 20 मल्टीप्लाइज अप्रॉक्सीमेटली 7.4 तक ले लूँगी। ये हमें कन्फर्म्ड हो गया कि √55 की जो वैल्यू है दैट विल कम बिटवीन 7 एंड 8। वो वैल्यू तो 7 और 8 के बीच ही आनी है। क्यों, 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर 64 है। अब बोलो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 8 and 4 और ये 0 था तो 148 मीटर तक आ जाएगा। यदि एक्सेप्ट करेंगे तो आंसर 150 तक है। मैंने थोड़ा सा जल्दी करने के लिए अप्रॉक्स बता दिया √ के लिए स्पेशली। क्लियर। तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था। हाँ, कहीं कहीं और कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल की वैल्यू भी निकाली जा सकती थी। यहाँ पर जहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4 है वहाँ पर और क्या किया जा सकता था, देखते हैं बेटे। यहाँ पर यदि थीटा है, थीटा का मतलब क्या था परपेंडिकुलर, मतलब √5 और ये कितना था हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते। तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी थी हमारी, सेम ही आना था 16 - 5 और √11 ऐसे करके भी लगा सकते थे 11। अब कॉस थीटा कितना आना था हमारा, ये √11 आ गया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √11/4 वैसे करके निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट ट्रायंगल निकाल के। साइन थीटा आपको मालूम है अच्छे से, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना था √5, तो परपेंडिकुलर क्या बता दिया √5, हाइपोटेन्यूस कितना है 4, बेस कितना निकलेगा
4 square under root 4 square minus 5 under root 11. Got it? Next question is a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. एक क्रिकेटर है, वो एक बॉल थ्रो कर सकता है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है that is equal to 100 meter with the same speed. How high above the ground can the cricketer throw the same ball? मतलब एक क्रिकेटर है जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर कर सकता है. अब मुझे ये समझना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने स्पीड पे कर रहा है. सो R इज इक्वल टू, R का फॉर्मूला कितना था हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. R की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है कि यहाँ पर जो साइन 2 थीटा है वो हमारा 1 हो. इसका मतलब R मैक्सिमम मेरा यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी 100 है. 100 यू स्क्वायर अपॉन जी है. अब एंगल कितना आया हमारा, R मैक्सिमम का मतलब हुआ कि जो साइन 2 थीटा है दैट शुड बी द 1. R कहीं भी जो एंगल्स होते हैं जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो डालेंगे. तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1. अब मैक्सिमम कब होती है, जब साइन कितना होता है बेटे हमारा 90, साइन हट जाएगा, 2 थीटा कितना आ जाएगा 90, थीटा कितना आ जाएगा 45, थीटा कितना आ गया हमारा 45. हमें ये समझ आ गया. अब क्या बोलते हैं, विद द सेम स्पीड हमने स्पीड वही रखनी है. तो स्पीड यू स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 100 और ये जी की वैल्यू 10 कर देते हैं तो यू आ जाएगा 10 अंडर रूट 10 मीटर पर से. सो विद द सेम स्पीड हाउ हाई अबव द ग्राउंड, स्पीड वही रखनी है. स्पीड हमें यहाँ से मिल गई, कितनी हाइट तक जाएगी, एंगल कितना था हमारा 45. हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. यू स्क्वायर कितना है बेटे हमारा, यू स्क्वायर 1000 साइन स्क्वायर मतलब 45 और 2 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10. मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अगेन हाइट मैक्सिमम चाहिए मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो h कितना आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g. यू स्क्वायर कितना था 1000, 2 और g की वैल्यू कितनी थी 10. आंसर कितना आ जाएगा 50 मीटर. आंसर कितना गया 50 मीटर. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चन. सो गुड लक एंड डू हार्ड वर्क. जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करें, खुश होकर काम करें. ओके बच्चों, देन बाय बाय.